हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक परफेक्ट और जेन्युइन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें। ट्रेडर्स के पास बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के, बट हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं बिल्कुल एक सिंपल और एक जेन्युइन तरीका जो कि हर कंडीशन में काम करेगा। तो वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। और इस बुक का ई-बुक का PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो ट्रेंड लाइन है वो हमारी क्यों ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि ये हमको बताती है हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, बुलिश है, बियरिश है और क्या सेंटीमेंट मार्केट में चल रहा है। केवल आप एक लाइन ड्रॉ करने से आपको यहाँ पर इतनी भनक लग जाएगी कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज चल रहा है, ठीक है, उसका सेंटीमेंट क्या है। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये कितने क्रिटिकल हैं और ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या आप मूविंग एवरेज पर ट्रेड करते हो, कुछ भी आप ट्रेड करते हो, बट ये आपको बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट यहाँ पर आइडिया प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर एक चार्ट को देखें तो यहाँ पर ये चार्ट हमको बता रहा है कि ट्रेंड लाइन किस टाइप की होती है और कैसे ड्रॉ होती है और क्या किस टाइप से हमको विजुअलाइज होती हैं चार्ट पे, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा लेटर ऑन। यहाँ पे हाँ हम देख रहे हैं कि इस चार्ट में ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, नीचे से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। बिल्कुल जो स्विंग्स के पॉइंट्स हैं उससे जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो पास हो रही है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ पर एंगल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे 10 डिग्री, 35 डिग्री, 5 डिग्री। दोस्तों ये होते हैं हमारे ट्रेंड एंगल। ये इनको भी हम ट्रेंड लाइन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका पर्पस सिर्फ इतना है, ये आपको बताएगा कि जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसका एंगल कितना है, और उस एंगल से आप ये पता कर सकते हैं कि जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो इसका मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। अब सीधी बात है, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो जो उसका मोमेंटम है वो यहाँ पर तेज होगा, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उस ट्रेंड में, ठीक है। और एंगल कम होगा तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि भाई जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इसका जो स्ट्रेंथ है, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो कम है, ठीक है। जैसे हमने नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो इसका 10 डिग्री है और एक हमने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इसका 35 डिग्री है। तो कोई भी बता देगा देखिए कि जो 35 डिग्री वाला जो एंगल है, जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, क्योंकि उसका एंगल ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आता है कि हाउ टू ड्रॉ एंड यूज़ ट्रेंड लाइन, ठीक है, 101। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर एक मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ नहीं करना। जब आप ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे आपको चाहिए 3 कन्फर्म्ड पॉइंट। यहाँ पर आपको चार्ट में 3 कन्फर्मेशन पॉइंट चाहिए, उससे कम आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2 पॉइंट मिले उनको, लाइन ड्रॉ की और वो मार्केट में कूद जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन जब तक 3 पॉइंट्स को टच नहीं करेगी, यहाँ पर आपकी वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होगी। चाहे आपको कितना भी अच्छा दिख रहा हो मार्केट में, कितना भी अच्छा यहाँ पर आपको चार्ट पे दिख रहा हो विजुअलाइजेशन में, बट यहाँ पर जब तक आपकी ट्रेंड लाइन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, तो समझ लेना दोस्तों यहाँ पे वो जो ट्रेंड लाइन है वो वैलिड नहीं है। सिंपल बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि हम जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम उस कैंडल की विक टू विक कनेक्शन देंगे या हम बॉडी टू बॉडी को कनेक्ट करेंगे। मतलब जो कैंडल की विक है उसको विक टू विक कनेक्ट करेंगे उस ट्रेंड लाइन को, या जो हमारी बॉडी है बॉडी टू बॉडी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों ये है, आप जो इसका कन्फ्लुएंस दोस्तों ये है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे आपको ड्रॉ करनी है वैसे कर सकते हैं, चाहे बॉडी टू विक कनेक्ट हो रही हो या बॉडी टू बॉडी कनेक्ट हो रही हो या बॉडी टू विक कनेक्ट हो रही हो, मतलब कैसे भी कनेक्ट हो रही हो, आपको 3 पॉइंट चाहिए बस। ऐसा नहीं कि आप विक टू विक कनेक्ट कर रहे हैं या बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं, कुछ भी कनेक्ट करें आपकी एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाएगी। सिंपल बात है, आपको कहीं डाउट आना ही नहीं चाहिए कि भाई विक टू विक कनेक्ट करना है, बॉडी टू बॉडी। जैसे आप ड्रॉ करें आप कर सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए। 2 बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके समझाता हूँ, इन दोनों बातों का मैं आपको जवाब यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि 2 विक वाला कॉन्सेप्ट, मतलब 2 टच वाला कन्फर्म पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैंने ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो यहाँ पे ये कितने टच पॉइंट्स ये ले रही है दोस्तों, 1 2 3 4 और इवन 5वीं इसने कल टच किया था, ठीक है। तो हम 4 पॉइंट लेके चलते हैं तो ये एक हमारी वैलिड यहाँ पर
ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे इसने 2 से ज़्यादा मतलब 3 और 4 पॉइंट्स को यहाँ पर कंफर्म किया है, टच किया है, ठीक है। तो ये एक हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन, और ऐसे ही हम इसको देखेंगे तो दोस्तों ये भी एक हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन बैटरी, क्योंकि इसने भी कम से कम 3 पॉइंट से ज़्यादा कंफर्म पॉइंट्स को टच किया है। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं कि भाई कि अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करें या विक टू विक करें। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखेंगे, मैं इसको अगर जूम कर देता हूँ, तो दोस्तों जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया था तो यहाँ पे पहली कैंडल की विक का हाई था, दूसरी बार बॉडी का क्लोज था, उसके बाद जो हमारी विक का हाई है, फिर विक का हाई है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा मिक्सचर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब बस बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना है या विक का हाई ही कनेक्ट करना। आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए, आपको जैसे ड्रॉ करनी है वैसे कर सकते हैं, चाहे बॉडी हो या उसकी विक हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे से यहाँ पर आप ध्यान रख सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, कहीं पे मैंने बॉडी लिए, कहीं पे मैंने विक लिए, कोई इशू नहीं है, बट आपके 3 कन्फर्मेशन पॉइंट यहाँ पर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा दोनों क्वेश्चंस का जवाब। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो ट्रेंड एंगल है मैं उस पर भी जाऊंगा आगे, आपको बताऊंगा, कोई इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारे ऑथर ने हमको चार्ट दिखाया है और हमको यहाँ पे बताया है कि जो हमारे छोड़ो दोस्तों, अभी हम एक चार्ट और देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई हैं, ऊपर से और एक ये वाली। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसमें आप देख सकते हैं कि विक भी कनेक्ट हुई है, बॉडी भी कनेक्ट हुई है, जैसे कि आप इस वाली में देखिए विक ऊपर निकल गई। तो एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि 1, 2, 3 से ज़्यादा हमारा कंफर्मेशन पॉइंट हमको मिला है, बट यहाँ पे हमारा 2 ही यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये एक हमारी इनवैलिड कैंडल है। और दोस्तों अगर आपने एक गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली तो आपको उसको खामियाजा भी बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें। दोस्तों अब यहाँ पे आता है अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा चार्ट में, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया कि ऊपर से भी ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे से भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो हमको कैसे ड्रॉ करनी है, तो दोस्तों यहाँ पे कि भाई हम नीचे से ड्रॉ करें या ऊपर से ड्रॉ करें, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया था और दिखा दूंगा, तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यहाँ पर नहीं है। बट हमको यहाँ पर क्या, हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का पर्पज़ ये है। एक्सेप्शन क्या है, देखो मैं आपको बताऊँ। एक्सेप्शन दोस्तों ये, जैसे मैंने ऊपर से भी ड्रॉ कर ली, नीचे से भी ड्रॉ कर ली, तो कोई बोलेंगे भाई 2 आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, क्यों कर ली, ये क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर सीधा दोस्तों ये है कि अगर मार्केट हमारा ट्रेंड में है, मान लो अब ट्रेंड में जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या है, ट्रेंड ब्रेक पता करना है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि भाई हमारा ट्रेंड मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमको कब तक ये ट्रेंड वैलिड रहेगा और कब ये ब्रेक करेगा, हमको किससे पता चलेगा, ट्रेंड लाइन से। और ट्रेंड लाइन से कैसे पता चलेगा, अगर हम नीचे से ड्रॉ करेंगे, उसके लोज को हम कनेक्ट करेंगे, तो हमको एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो थक जाएगा और वो ब्रेक डाउन देगा, तो सबसे पहले उस ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक करेगा। तो केवल हमारा यही पर्पज़ है, ट्रेंड स्पॉट ट्रेंड ब्रेक। मतलब हमको यहाँ पे अगर हम इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो जो ट्रेंड ब्रेक है वो हमको पता लग जाएगा। तो इसका सीधा सीधा क्या है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो हमको क्या करना है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे अभी मार्केट मान लो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो हमको नीचे से ड्रॉ करना है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था। ये इंट्राडे का चार्ट है स्पेशली दोस्तों, यहाँ पे आप डाउट मत कर लेना, 5 मिनट का चार्ट है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट हुआ था तो हमने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये एक आइडिया देता है कि मार्केट हमारा इस पॉइंट से मार्केट नीचे ही है, मतलब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहा 2-3 दिन के लिए, तो हम ऊपर से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मार्केट अगर हमारा ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में, तो हम मार्केट को नीचे से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। पर्पस सिर्फ इतना है कि अब हमको ये आइडिया लग गया कि भाई मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अप ट्रेंड में है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से डाउन ट्रेंड में है। हमको इन ट्रेंड लाइन से कि कुछ भी जज नहीं करना है, बस हमको इतना पता करना है कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलेगा, इसका मतलब क्या है, जो ट्रेंड लाइन जो हमारा ट्रेंड था जो 23 अगस्त से बना हुआ था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और हम यहाँ पर जो हमारा ये ट्रेंड है वो यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, चाहे वो 1 दिन के लिए रहे या 2 दिन के लिए, सेम एज इट इज़। इस पे हमारा 25 अगस्त से मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इंट्राडे पर। जिस दिन ये हमारा जो प्राइस एक्शन है इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो हम उस दिन समझ जाएंगे कि मार्केट ने जो 25 अगस्त से अब तक का डाउन ट्रेंड बना रखा था वो यहाँ पर रिवर्स कर दिया है। तो इससे हमको एक आइडिया मिल गया कि भाई
कि जो हमारा ट्रेंड जो ब्रेक है, जो ट्रेंड सेटअप है, वो यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। सिंपल, तो कोई वो नहीं है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं नीचे से ऊपर से। बस इतना ध्यान रखिए कि आप ट्रेंड में, मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि हमको यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया है, मैं आपको सेम मेथड देखो, यहाँ पे मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक इसने हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, अप ट्रेंड में था। तो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो लोज को कनेक्ट किया है, ठीक है ना। अब जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट नीचे गया, तो हमने क्या किया, हाइज को कनेक्ट किया है। सिंपल अपोजिट होता है, अप ट्रेंड में नीचे से लोज कनेक्ट होते हैं और डाउन ट्रेंड में हाइज कनेक्ट होते हैं। सिंपल सी बात है। जहाँ वो ब्रेक हो, हमारा पर्पस ट्रेंड, हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि जिस दिन वो ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हमको पता लग गया कि जो ये वाला ट्रेंड बना हुआ था 13 तारीख से, वो अभी रिवर्स हो चुका है, ठीक है ना। और जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, अब जैसे इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो हमको पता लगा कि ये जो ट्रेंड था वो हमारा रिवर्स हो चुका है। सिंपल सी बात है। अब आता है स्लोप एंड एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन। दोस्तों ट्रेंड डिस्टेंस, ये अब यहाँ पे आपने बहुत कम देखा होगा कि ट्रेडर्स के चार्ट्स पे कि वहाँ पे एंगल भी आपको शो हो रहा हो, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको और अच्छे से थोड़ा सा कंफर्मेशन दे देते हैं कि अगर यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन के साथ में अगर आप ट्रेंड एंगल भी देखना शुरू करेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई कि जो हमारी ये एंगल्स हैं हमको बताएंगे कि कितना जो स्ट्रेंथ है ट्रेंड में वो कितनी है, इस स्लोप में कितनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखें, तो यहाँ पे पहला ट्रेंड लाइन इसने ये वाली ड्रॉ की, जहाँ पे 19 डिग्री का यहाँ पर आपको एंगल मिला, फिर 13 डिग्री का, फिर एक बिल्कुल सीधी यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको स्लोप मिला, जो कि मिला 55 डिग्री का, फिर एक 57 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारा एंगल है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। एंगल बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर ये पता लग रहा है कि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे शायद रिवर्सल हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आप इन ट्रेंड लाइंस को देखें, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन की संभावना नज़र नहीं आई। तो अगर आप इस एंगल को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पे तो 5 मिनट का चार्ट है, अगर मैं फिर भी कोशिश करूँ ट्रेंड एंगल्स आपको दिखाने की, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा, ठीक है। चलो जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन है हमारी, ये वाली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड एंगल्स दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 14 डिग्री के हिसाब से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है ना। हालांकि हम इसके अंदर भी और यहाँ पर एंगल्स डाल सकते हैं, बट हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो यहाँ पर 14 डिग्री का ये स्लोप था, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँ, आप याद रखना 14 डिग्री। और फिर यहाँ पे फिर हमने जो ये वाला हमारा ये वाली जो ट्रेंड लाइन है देखें, तो ये कितनी है, ये भी 14 डिग्री की है दोस्तों। उसके बाद मार्केट में ब्रेक डाउन आया था 14 डिग्री के बाद भी, और ये भी हमारा 14 ही डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर आप मल्टीपल ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मिलेंगे तो। अगर यहाँ पे आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं आपने, जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसका एंगल आप ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको एक नज़रिया मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये वाला है, ये वाला पार्ट था हमारा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि ये ट्रेंड लाइन हमको क्या प्रोवाइड कर रही है कि भाई मार्केट हमारा ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब जो उसका ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बट जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसका मतलब हमको यहाँ पर पता लग जाएगा कि जो हमारा ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है। तो ये हमको बहुत ही ज़्यादा एक कन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है। ट्रेड कहाँ लेनी है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बता रहा ट्रेड कैसे लेनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। ट्रेड लेने के अलग मेथड है, बट यहाँ पे आपको ट्रेंड तो पता, ट्रेंड लाइन का मतलब ये ट्रेंड, वो आपको बताएगा कि ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा है मार्केट में। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर द ब्रेक ऑफ ए मार्केट स्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको पहले एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, फ्लिप वाली, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ट्रेंड फ्लिप हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है द ब्रेक ऑफ ए मार्केट, द नाउ वी कैन स्लोली स्टार्ट पुटिंग। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या
अगर हम सब सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ की जिसका एंगल 41 डिग्री था। हमको क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पे ब्रेक हुई तो हमको पता लगा कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, जो ये हमारा ट्रेंड था, वो इस पॉइंट पे स्पॉट कर लिया, इसका हमने रिवर्सल। ऐसे हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे स्पॉट हुआ ट्रेंड रिवर्सल, जो कि एंगल है इसका 53 डिग्री यहाँ पे बना है। 41 था तो इसका मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की ऊपर से और इसका ब्रेक हमको यहाँ पता चला, ठीक है। सिंपल था। तो एंगल्स अगर आप डालेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। मैं पूरा फोकस एंगल्स पे डालने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ए ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज ए ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, मतलब अगर मार्केट स्ट्रक्चर वहाँ पे ब्रेक होगा इसका मतलब आप समझ लेना कि ट्रेंड लाइन वहाँ पे ब्रेक हो गई है। वहीं से आपको अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें, मान लो कोई चार्ट बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कि ये चार्ट है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। क्यों, कब होगा फेल, अगर हम यहाँ पर उसमें अप ट्रेंड का ट्रेड देखने की कोशिश करें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो उसका डाउन ही है। हम जब भी हम एक अप ट्रेंड, मान लो एक चार्ट अप ट्रेंड में और उसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, नीचे से करते हैं, इस टाइप से, बट उसका ओवरऑल ट्रेंड तो यहाँ पर डाउन ही है। तो ये आपको एक हल्का सा आइडिया भी प्रोवाइड कर सकता है कि भाई यहाँ पे पुल बैक का, जैसा कि भाई यहाँ पे पुल बैक हुआ उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन हो जाएगा। बट यहाँ पे आप ये कोशिश मत करना, जैसे मार्केट नीचे गया, यहाँ इस पॉइंट से मार्केट नीचे गया, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया और मार्केट फिर इसके ऊपर से निकलने लग गया इस ट्रेंड लाइन को या इस ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद में, तो आप यहाँ पर बाई की ट्रेड मत करना। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि ये आपको इसमें कुछ बता रहा है हल्का सा कि ट्रेड कैसे लेनी है, बट ये टॉपिक कन्फ्यूज़न भरा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। फिर उस ट्रेड कहाँ पे लेनी, कैसे लेनी, वो हम कभी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब आता था ट्रेंड लाइन फ्लिप। अब दोस्तों इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी हमने किसी अप ट्रेंड के चार्ट की हमने ड्रॉ की ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, 3 से ज़्यादा कंफर्मेशन पॉइंट है, ठीक है। ये हमको बता रही है कि मार्केट हमारा जिसका ट्रेंड है अभी नीचे है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ब्रेक गया और पुल बैक के लिए आया। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो फ्लिप हो गई। कैसे, जब पहले क्या हो रहा था कि जो ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आ रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, बट यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगी। तो अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी, जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन आपकी कुछ समय बाद इनवैलिड हो जाए, ब्रेकआउट नहीं। फ्यूचर में जब पहले वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी अब वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। जैसे कि इसको हम देखें, यहाँ पे हमने ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया, मतलब ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट नीचे गया और बार बार अभी भी, मतलब वो ट्रेंड ब्रेक हो गया है, फिर भी ये हमारी ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है, बट ये क्या हो चुकी है, फ्लिप हो चुकी है। मतलब इसका जो काम था वो चेंज हो चुका है। पहले यहाँ आपको बता रही थी कि भाई मार्केट इसके नीचे ही रहेगा, जब तक नीचे रहेगा ये क्या करेगा, आपको रेसिस्टेंस देता रहेगा, इस मार्केट नीचे आता रहेगा। बट अब इसका काम चेंज हो चुका है। अब ये आपको ये बताइए कि जब मार्केट इसके ऊपर आएगा, इसको टच करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन की भी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। जैसे इस ट्रेंड लाइन में चेंज हुई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये बता रही थी हमको कि जब मार्केट मेरे पास आएगा मैं मार्केट को ऊपर धकेल दूंगी, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वो नीचे आ रहा है। तो उसकी जो खासियत है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, जैसे कि बिल्कुल खोल दी, बढ़िया है। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, इसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम में लेता है और मार्केट फिर ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी खासियत थी इसको नीचे ले जाने की वो चेंज हो चुकी है। अगर हम कहीं भी एग्जांपल देखें तो हमको ऐसे एग्जांपल बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे चार्ट पे, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं अभी यहाँ पे आपको सामने बना के दिखा दूंगा। जैसे कि अगर देखता हूँ ये अगर ड्रॉ हो रही है तो परफेक्ट, जैसे कि ये वाली आप इसको भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद मार्केट इसको, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है फ्लिप हो चुकी है, इसका काम फ्लिप हो चुका है और उसके बाद मार्केट यहीं पे इसी को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो जो पहले रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, सपोर्ट एज ए सपोर्ट यहाँ पर काम कर रही है। तो ये था हमारा ट्रेंड लाइन का टॉपिक।
अब यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ें तो हम एक बार याद कर लेते हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि 3 पॉइंट्स को यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट में लेना है जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बॉडी से कनेक्ट करें, विक से कनेक्ट करें, कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। व्हेन ड्राइंग ट्रेंड लाइन देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर से जाना चाहिए, नीचे से जाना चाहिए, ये वाला ट्रेंड है, वो वाला ट्रेंड है। बस एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में तो मैं नीचे से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ऊपर कन्फर्मेशन पॉइंट कुछ मिल रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन आपको लगा, देखो इसके बेस पे कोई ट्रेड नहीं बनती जो एंगल हम लेते हैं, बट यहाँ पर आप एक बार उस एंगल को चेक कर लो कि कितना एंगल बन रहा है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है ना। मान के चलो कि एक ट्रेंड लाइन तो हमारी 30 डिग्री की है और एक हमारी 50 डिग्री है, तो दोस्तों जहाँ पे दोनों में ब्रेक डाउन हो रहा होगा, मतलब किसी पॉइंट पर आके वो जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर रही होगी, तो यहाँ पे हम ज़्यादा चांस है कि जो 30 डिग्री वाला है वो हमको ज़्यादा बड़ा मूव देगी, क्योंकि वो पहले से ही वीक था। तो जो एंगल है वो भी आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए जब भी आप मल्टीपल ट्रेंड लाइन इन ट्रेंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्लोइंग और गेनिंग मोमेंटम। ये तो आपको पता ही है कि मोमेंटम, ये भी आपको पता लग जाएगा इससे कि कैसे मोमेंटम गेन हो रहा है। जो मार्केट की साइकिल क्या है, पहले ट्रेंड होगा मार्केट, फिर वो ट्रेंड ब्रेक होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ब्रेक होना है ट्रेंड, फिर एक और नया ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं हमने ये नहीं सीखा, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हमने ये सीखा। वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बाय दोस्तों।